नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के दोस्तों अध्याय 15 पे बात कर रहे थे। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें कोई महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं होते हैं। इसमें दोस्तों इस अध्याय में विभिन्न योजनाओं पर बहुत सारी योजनाएं, लेकिन सभी योजनाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं दोस्तों, कब प्रारंभ हुआ और उसका उद्देश्य क्या है, बस यही पढ़ना रहता है। इसमें कोई खास आंकड़े निकलकर, तथ्य निकलकर नहीं आते हैं, ठीक ना। मैं केवल योजनाओं पे ही फोकस करूंगा, ठीक ना। तो देखिए, टॉपिक है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित। अब इस वाले सेक्शन से ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, खासकर दोस्तों एडीओ में। यहां से दोस्तों जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होता है, तो उसके लिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी दोस्तों हम जब सीरीज प्रारंभ किए हैं तो ओवरव्यू में पढ़ेंगे ही, ठीक ना, कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं संचालित है, ठीक ना। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर योजना पे आएंगे जी। देखिए, रुकिए थोड़ा सा, देखिए अपना पढ़ते हैं इसको। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है। तो दोस्तों बच्चों की या महिलाओं के सर्वांगीण विकास करना है, तो इसका दायित्व किसके पास है? दोस्तों इसका दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग के पास है। इस विभाग का दायित्व है कि महिला का कल्याण करना है, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है। इसका मूल उद्देश्य है, ठीक। एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विभाग के पास है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम एवं योजनाएं गुणवत्ता उन्नयन, सामुदायिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, सहभागिता एवं प्रभावी पहुंच पर केंद्रित हो रही है। विभाग महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दे के साथ साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों के निर्माण करने की एक बेहतर कार्य कर रहे हैं निरंतर, ठीक ना। अब इसको जो इंपॉर्टेंट योजना है इस विभाग के, उस पे पढ़ लेते हैं। जैसे समेकित बाल विकास विभाग योजना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि सब प्राचीन योजना ही है इस विभाग से रिलेटेड। भारत सरकार द्वारा क्या क्या, तो कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, पहला क्या है कुपोषण, दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा मातृ मृत्यु दर, ठीक, के स्तर में कमी लाने, तो कुपोषण के दर में कमी लाने, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के स्तर में, ठीक, कमी लाने में बच्चों में क्या, तो मानसिक विकास की नींव रखने, बच्चों में क्या रखना है, तो मानसिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण, माताओं की क्या करना है, क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 1975, याद रखना 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया था। तो इस विभाग की सबसे प्राचीन योजना है समेकित बाल विकास सेवा योजना, ठीक। अब इसके ये उद्देश्य है जो पढ़ चुके हैं हम, ये पूछा नहीं जाएगा इस एग्जाम में, पीएससी में या कोई भी व्यापम में, ये यहां से नहीं पूछा जाता है। कि महिला से संबंधित कोई एग्जाम होता है उसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस सभी में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि महिला सुपरवाइजर का
एग्जाम है तो वहां से क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक ना। बच्चों के उचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। ये सब में कमी लाया जाता है दोस्तों, बाल विकास से बढ़ावा देने सब कमी लाया जाता है इसमें, ठीक। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या है ये देखिए, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित, ना याद रखना क्या मतलब, जो गंभीर रूप से कुपोषित है, तो गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को, संकट, या तो कोई बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है या संकटग्रस्त है, ऐसे बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सा द्वारा लिखी गई दवाएं, आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत दोस्तों एक क्या परामर्श दिया जाता है, सलाह उपलब्ध कराया जाता है, एक सुविधा उपलब्ध कराया जाता है जी, याद रखना है। योजना के अंतर्गत 22-24 में माह में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस उद्देश्य याद रखना है, ठीक। सुचिता योजना क्या है देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2017 को याद रखना है, ठीक। सुचिता योजना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर याद रखना है, बालिका दिवस के अवसर पर सुचिता योजना का शुभारंभ किया था। कब? तो 2017 में सुचिता योजना, ठीक। सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में, मतलब मान लो कोई स्कूल बहुत दूर में है, तो दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नेपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना है। सैनिटरी नेपकिन सुगमता से क्या करना है दोस्तों? उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त उपयोग में आए नेपकिन को भस्मक मशीन द्वारा सुरक्षित तरीके से नष्ट करना है। नेपकिन आप सभी जानते हो कि महिलाओं लड़कियों से संबंधित, समझ में आ रहा है ना, ठीक। देखिए, सुचिता योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याएं अध्ययनरत है, सैनिटरी नेपकिन वेडिंग मशीन तथा इंसिनरेटर की स्थापना, साथ साथ 1000 नेपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 0-1 वर्ष तक मशीनों की रख रखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर का प्रावधान किया गया है। 24-25 नहीं पूछा जाएगा। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोषण अभियान इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में याद रखना है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में, ये बात को आपको नहीं भूलना है, 18 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहद अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो पोषण अभियान कब से शुरू हुआ है? तो 2018 में, याद रखना कब से शुरू हुआ है जी? तो 2018 में याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। वर्तमान में दिनांक 1/8/2022 को, मतलब 1 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया है। 2.0 के रूप में लागू किया गया है ना, कब? तो 1 अगस्त 2022 को याद रखना है। पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है इसका? तो बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के कुपोषण एवं एनीमिया के दर में कमी लाना है जी, केवल दर में कमी लाना है, ठीक। रेट कम होना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान का मुख्य बिंदु नहीं पूछा जाएगा, प्रोत्साहन राशि नहीं पूछा जाएगा, जन आंदोलन नहीं पूछा जाएगा, सुरक्षा शिक्षा नहीं पूछा जाएगा, पोषण पखवाड़ा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये याद रखना, पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा
बस इतना याद रखना है। पोषण माह या पोषण पखवाड़ा कब से कब तक? तो राज्य में दोस्तों दिनांक 1 से 30 सितंबर 2024 तक, 1 से 30 सितंबर 2024 तक पोषण माह, मतलब सितंबर माह, पूरा पूरा सितंबर माह 2024 में पोषण माह 2024 का आयोजन हुआ। भारत सरकार के जन आंदोलन डैशबोर्ड अनुसार उक्त कार्यक्रम में कुल इतने गतिविधियां आयोजित की गई थी। तो गतिविधियां नहीं पूछेगी, बस ये डेट याद रख लेना है आपको। पोषण माह कब से कब तक था? तो मोटे तौर पे आप याद रखेंगे पूरा पूरा सितंबर माह याद रख लेंगे आप, ठीक। चलिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या कहता है ये मातृ वंदना योजना? इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए, अल्प पोषण मां एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो जो अल्प पोषण मां होता है दोस्तों, अल्प पोषण मां एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्भावस्था में काम नहीं कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, पर्याप्त विश्राम तथा अच्छे पोषण हेतु भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू की गई है। तो पूरे देश में लागू है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्योंकि इस योजना के सामने में प्रधानमंत्री शब्द लगा है, तो यह दोस्तों एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह राज्य की योजना नहीं है। कब शुभारंभ किया गया था? तो 1 जनवरी 2017 को याद रखना है, ठीक। भारत सरकार द्वारा जारी गई मिशन शक्ति के मार्गदर्शिका अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम संतान के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिया जाता है, 2 किस्तों में 5,000। एवं द्वितीय संतान बालिका, मान लो द्वितीय संतान जन्म होता है लेकिन वो बालिका है तब ना, बालिका के जन्म पर एक मुश्त राशि 6,000 रुपए दे होगा। मान लो प्रथम संतान होता है तो 5,000 रुपए 2 किस्तों में, 5,000 रुपए कितने किस्तों में? तो 2 किस्तों में दिया जाता है। यदि द्वितीय संतान दोस्तों यदि लड़की है, बालिका है, तो एक मुश्त 6,000 रुपए दिया जाता है जी। एक मुश्त कितना दिया जाता है? 6,000 रुपए दिया जाता है। राज्य में 33 जिलों के 220 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत संचालित नवीन सॉफ्टवेयर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 84,014 हितग्राही पंजीकृत है। नौनी सुरक्षा योजना को लेकर हम चर्चा करते हैं कि नौनी सुरक्षा योजना कब से शुभारंभ किया गया था। देखिए, जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ के बाल लिंगानुपात 1000 में दोस्तों प्रति 1000 में 975 था लिंगानुपात, ठीक। जो जनगणना वर्ष 2011 में घटकर प्रति 1000 में 969 हो गया है 2011 जनगणना में। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नौनी सुरक्षा योजना, ये इंपॉर्टेंट है एडीओ के लिए, नौनी सुरक्षा योजना शीर्षक से योजना दिनांक 1/4/2014 से लागू की गई है। तो नौनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू है, याद रखना। कब से? तो 1 अप्रैल दोस्तों 2014 से याद रखना है। ये नौनी सुरक्षा योजना लागू की गई है, ठीक ना। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है? लागू कब से हुआ है, दुनियादारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, नहीं पूछा जाएगा सब। हाँ, ये पढ़ लेते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर क्या होता है? देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिला को आवश्यकता अनुसार सुविधा सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए
जरूरतमंद महिला को चिकित्सीय विधिक सहायता, एक चिकित्सीय सहायता, विधिक सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना। दोस्तों सखी वन स्टॉप सेंटर, एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है महिलाओं को। क्या क्या? जो चिकित्सीय सुविधा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, ये सब के संबंध में क्या एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है। प्रदेश के 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक इन केंद्रों में कुल 3277 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 1521 प्रकरणों का निराकरण तथा 1176 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है जी। ठीक ना। महिला हेल्पलाइन नंबर आप सभी जानते हैं 181 है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 181 महिला हेल्पलाइन का राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन वर्ष 2016 से ही प्रारंभ किया गया है। तो महिला हेल्पलाइन नंबर का संचालन कब से किया गया है दोस्तों? याद रखना है 2016 से शुभारंभ किया गया है जी। कब से? 2016 से दोस्तों शुभारंभ किया गया है जी। ठीक, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, तो बस नवा बिहान योजना, इसके लेकर पढ़ते हैं क्या है नवा बिहान योजना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश में नवा बिहान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये वाला प्रकरण नहीं पूछा जाएगा। बस नवा बिहान योजना क्या है ये याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी ला पढ़ाओ का शुभारंभ आपके दोस्तों 2015 से हुआ है जी। 22 जनवरी 2015 से पढ़ लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत शासन द्वारा लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए, तो जो सेक्स रेशियो में दोस्तों जो गिरावट आ रही है सेक्स रेशियो में, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, महिलाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की औसत दर से 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चयनित जिलों में, कितने चयनित जिलों में? तो 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू की गई है। कब से? 22 जनवरी 2015 से दोस्तों लागू की गई है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। तो योजना में दो ही बातें याद रखना है दोस्तों। क्या? एक आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको याद रखना है क्या, ये योजना का शुभारंभ कब हुआ था। दूसरा दोस्तों उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, बस यही याद रखना रहता है। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति के मार्गदर्शिका अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया गया है। मतलब सभी जिले में लागू, छत्तीसगढ़ की, याद रखना है। महिला जागृति शिविर नहीं पूछा जाएगा। दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम नहीं पूछा। शक्ति सदन पूछा जा सकता है क्या? नहीं पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आप सभी जानते हैं, 50,000 रुपए दिया जाता है जी। पढ़ लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, योजना के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को, मतलब एक परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है। वर्ष 2023-24 से योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 रुपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। ठीक, जिसमें प्रति कन्या राशि रुपए 7,000 तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, जिसमें वर वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि तथा अन्य आवश्यकता सामग्री देय होगी। तो 7,000 रुपए दोस्तों, उस 50,000 में से 7,000 रुपए श्रृंगार में खर्च किए जाते हैं। किसमें? तो श्रृंगार में खर्च किए जाते हैं। ठीक ना। अन्य आवश्यक सामग्री देय होगी। और 35,000 रुपए जो है ना, 35,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिए जाते हैं तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर प्रति कन्या अधिकतम 8,000 रुपए तक व्यय किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024 अप्रैल में इतना नहीं पूछा जाएगा, वो बस याद रखना। 50,000 को बस याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है ना, 50,000 यही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्षम योजना, हाँ पढ़ लेते हैं सक्षम योजना को। देखिए सक्षम योजना क्या कहता है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में सक्षम योजना आरंभ की गई है। क्या? तो सक्षम योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, मतलब ऐसी महिला, मतलब महिला विधवा होना चाहिए जिसकी पति की मृत्यु हो चुकी है, अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक, कितना? तो 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर हितग्राही भी इस योजना के लाभ लेने की पात्रता रखेंगे। तो शुभारंभ कब की गई थी? 2009-10, बस ये याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद रखना है, सक्षम योजना। ठीक, महिला कोष नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। स्वावलंबन योजना, ठीक, पढ़ लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में स्वावलंबन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं, तो बात हो रही है निर्धन वर्ग की, तो निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा है, ठीक, या तो कोई तलाकशुदा महिला हो या कोई विधवा महिला हो, अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं हैं या अविवाहित महिला है जिसकी आयु 35 से 45 आयु की है, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनाने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। क्या? तो निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग के हितग्राही भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे। तो कब से? 2017-18 से ना, मतलब ऐसी महिला जिनके साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, रेप हुआ हो, ऐसी महिला या कोई महिला HIV पॉजिटिव है या तृतीय लिंग है, ट्रांसजेंडर है, ऐसे हितग्राही भी इस योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे। जिला स्तर पर व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने एवं उनके स्वावलंबी बनाने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का
प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है जी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन वात्सल्य योजना क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मिशन वात्सल्य का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। तो सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना, योजना को कार्यक्रम में तब्दील कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना, जिसकी अवधारणा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 में दी गई है, जिसके तहत यह नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दस्तक नहीं पूछा जाएगा, विशेष गृह नहीं पूछा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं पूछा जाएगा। बस इस अध्याय में केवल हम थोड़ा सा योजना को, पीएम केयर्स योजना कोविड वाला है, पुराना योजना नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद, उजियार, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट, सिर्फ योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ क्या जी, योजना ही इंपॉर्टेंट होती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, यांत्रिकी में कुछ योजना है नहीं है। पंप स्थापना, हाँ ये थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पंप स्थापना, सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पंप स्थापना के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सौर ऊर्जा पर आधारित ड्यूल ऑपरेटिंग सोलर पंप के द्वारा जल प्रदाय की अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। क्या, तो जल प्रदाय की अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम में सोलर पंप के साथ साथ नलकूप का उपयोग कर हैंडपंप से भी जल प्राप्त किया जाता है। तो हैंडपंप से भी दोस्तों जल प्राप्त किया जाता है। राज्य में अब तक 5084 सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पंप की स्थापना की गई है। ये आंकड़ा को याद रखना है, 5084 स्थापना की गई है, तथा 2500 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना भी संचालित की गई है, जिसमें पाइपलाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल 7584 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना संचालित है, ठीक ना। बस इतना याद रखना है आंकड़ा, ठीक ना। शहरी, ये इंपॉर्टेंट, शहरी नहीं पूछा जाता है जी, ठीक। तो बस इतना ही है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। पेयजल हेतु जल समस्या निवारण, ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल कर सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन, ठीक है ना। नरेली समूह जल प्रदाय योजना, झुगली समूह नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। जल गुणवत्ता में प्रभावित क्षेत्रों की सतही स्रोत पर आधारित प्रदाय योजना, नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है इसमें दोस्तों। मुश्किल से 15 से 16 इसमें दोस्तों आपका योजना है इंपॉर्टेंट, उन्हीं योजना को पढ़ना है। महिला संबंधित योजना को, कुछ बालिकाओं से संबंधित योजना को पढ़ना है आपको, क्योंकि ग्रामीण विकास से लिंक करके दोस्तों इन योजनाओं को पूछा जा सकता है, ठीक ना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।